हमारी ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है ना, ये एक भरोसे पर टिकी है, सुरक्षा का भरोसा। पर क्या हो अगर ये भरोसा, ये वादा ही टूट जाए? तो आज हम बात करने वाले हैं भविष्य के एक ऐसे इंटरनेट की जो गणित के नहीं बल्कि फिजिक्स के, मतलब भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल करके इस वादे को हमेशा के लिए मजबूत कर सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वांटम इंटरनेट की दुनिया में। सोचकर देखिए, एक ऐसा इंटरनेट जिसे हैक करना नामुमकिन हो, मतलब बिल्कुल नामुमकिन। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी बैंक डिटेल्स, हमारी पर्सनल चैट्स, हमारी पहचान, सब कुछ हमेशा के लिए महफूज हो। सुनने में तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई कल्पना नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया भर की टॉप लैब्स में हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसी सपने को हकीकत में बदलने में लगे हुए हैं। और इस सपने का एक नाम है, हाँ, क्वांटम इंटरनेट। और ये सिर्फ कोई फैंसी नया नाम नहीं है। नहीं, ये तो इंटरनेट को देखने का, उसे बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें एक अनहैकेबल भविष्य दे सकता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये टेक्नोलॉजी अभी अपने बहुत ही शुरुआती दौर में है। इसका मतलब है बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम इसे ही गहराई से समझने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्वांटम इंटरनेट हमारे आज के इंटरनेट से अलग कैसे है? क्या ये बस ज्यादा तेज है या ज्यादा बेहतर है? नहीं, ये इनसे कहीं ज्यादा है। ये फंडामेंटली, मतलब एकदम बुनियादी तौर पर ही अलग है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो यहीं पर है। हमारा आज का जो इंटरनेट है वो चलता है मैथ्स पर, मतलब बड़े बड़े मुश्किल पासवर्ड्स और इंक्रिप्शन। इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्वांटम इंटरनेट काम करता है फिजिक्स के नियमों पर। और ये नियम कमाल के हैं। यहां अगर किसी ने डेटा को देखने या कॉपी करने की कोशिश की तो वो डेटा अपने आप बदल जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे आप ताले की चाबी को और मुश्किल बनाने के बजाय एक ऐसा जादुई ताला बना दें जिससे गलत इंसान के छूते ही वो खुद ब खुद बदल जाए। कमाल है ना? और यही वो बुनियादी फर्क है जो हमें इसके सबसे जरूरी, सबसे जबरदस्त पहलू पर लेकर आता है। एक ऐसी सिक्योरिटी जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो ये क्वांटम सिक्योरिटी का आइडिया है क्या? असल में इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही शानदार है। सोचिए, एक मैसेज भेजा जा रहा है। अब अगर कोई जासूस, कोई हैकर उसे बीच में पढ़ने की कोशिश भी करता है तो मैसेज खुद को ही तबाह कर लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भेजने वाले और जिसे मैसेज मिलना था, दोनों को तुरंत एक अलर्ट भी भेज देता है कि हे, कोई गड़बड़ है। मतलब चुपके से जानकारी चुराने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो असल में ये काम कैसे करता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, एक सिक्योर मैसेज भेजा जाता है। कैसे? रोशनी के सबसे छोटे कण के रूप में, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। अब आता है स्टेप 2। मान लीजिए कोई हैकर बीच में इस फोटॉन को रोकने और पढ़ने की कोशिश करता है। यहीं पर क्वांटम फिजिक्स का जादू काम करता है। नियम यह है कि किसी फोटॉन को देखने की कोशिश भर से ही वो बदल जाता है। और यहीं आता है स्टेप 3। नतीजा, ओरिजिनल मैसेज तो हो गया तबाह और दोनों एंड्स पर तुरंत पता चल गया कि कोई जासूसी कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई खुफिया चिट्ठी हो जिसे गलत हाथों से खोलने की कोशिश करते ही वो खुद जलकर राख हो जाए। तो मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये हमारे मौजूदा इंटरनेट को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? क्या हमें अपने सारे राउटर और डिवाइस बदलने पड़ेंगे? अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं कि अगला कदम आखिर है क्या। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि क्वांटम इंटरनेट हमारे आज के इंटरनेट को रिप्लेस करने के लिए नहीं आ रहा। नहीं, ये एक तरह का एवोल्यूशन है, एक विकास। इसे आप हमारे इंटरनेट के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड अल्ट्रा सिक्योर लेयर की तरह समझ सकते हैं। और इसकी जरूरत आज क्यों है? क्योंकि आज भी हैकर्स हमारा एन्क्रिप्टेड डेटा चुराकर जमा कर रहे हैं। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि भविष्य में जब पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे तब वो इस डेटा को डिक्रिप्ट कर लेंगे। इसी खतरे को कहते हैं हार्वेस्ट नाउ, डिक्रिप्ट लेटर। और क्वांटम इंटरनेट हमें इसी बहुत बड़े खतरे से बचाता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े, बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां डेटा लीक या ऑनलाइन फ्रॉड जैसे शब्द सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिले। जब हमारी डिजिटल दुनिया पर हमारा भरोसा 100% अटूट हो जाएगा, तब हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी, हमारे आपसी रिश्ते, वो सब कैसे बदलेंगे? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये सवाल हमारे आने वाले कल का है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।